बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक सबको खुश रखे, आबाद रखे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाली शेख की दुनिया। आज मैं बनाने लगी हूँ जी चिकन स्पैगेटी। बहुत ही जूसी, इतनी डिलीशियस, मज़ेदार कि आप जब इसको बनाएंगे खाएंगे तो उंगलियां चाटते रह जाएंगे और आपके बच्चे बड़े सभी शौक़ से खाएंगे और आप खुद गए मेहमानों को खिलाएं। बहुत मज़े की रेसिपी है, पूरी वीडियो वॉच कीजिएगा। चले जी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक पतीली को मैंने चूल्हे पे चढ़ा दिया। 2 लीटर के करीब इसमें शामिल कर दिया जी पानी। ठीक है जी। और इसमें चला गया 2 टीस्पून के करीब नमक। पानी को बॉयल आने देंगे और इसमें शामिल कर दिया जी मैंने 2 पैकेट्स स्पैगेटी के। आप किसी भी ब्रांड की शामिल कर लें। ठीक है जी। ये 2 पैकेट स्पैगेटी मैंने इसमें बॉयल होने के लिए रख दिया। स्पैगेटी को अच्छी तरह से बॉयल होने तक हम इसका अमेज़ा जो है, जो इसका मसाला है वो तैयार कर लेते हैं, जो ग्रेवी जिसमें ये जाएगा। ठीक है जी। एक चूल्हे पे मैंने कढ़ाई को रख दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें शामिल कर दिया जी तकरीबन हाफ कप ऑयल का। ठीक है। अब इसमें चला गया जी 20 चवे लहसुन के, जो बारीक चॉप करके मैंने रखे हुए थे, और इसको हम तकरीबन 5 मिनट तक लाइट गोल्डन होने तक फ्राई करेंगे। आंच हमने हाई रखी हुई है थोड़ी, क्योंकि ये थोड़ा प्रोसेस हम हाई फ्लेम पे बनाएंगे और थोड़ा लो फ्लेम पे। ठीक है जी। ये देखें जी, इसको लहसुन को फ्राई करते तकरीबन 4 मिनट हो गए। लाइट सा गोल्डन कलर आने पर मैंने इसमें शामिल कर दिया 500 ग्राम चिकन, जो मैंने बारीक छोटे छोटे स्लाइसिस में काटा हुआ है। ठीक है जी। ये इसमें शामिल कर दिया और इसको हम इतना फ्राई कर लेंगे कि इसका कलर भी अच्छा सा आ जाए और चिकन भी हमारा टेंडर हो जाए। इसमें पानी इतना है कि इसमें हमें पानी भी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चिकन हमारा अच्छी तरह से टेंडर हो जाएगा इसका अपने ही मॉइस्चर में। ठीक है जी। ये देखें जी, चिकन हमारा फ्राई हो गया। 8 मिनट हमें इसे फ्राई करने में लगे। और ये जी 2 हरी मिर्चें और तकरीबन 4 रेड मिर्चें, जो रेड हो जाती हैं, वो मैंने इसमें शामिल कर दिए। छोटा प्याज बारीक स्लाइस करके। ये जस्ट खुशबू और कलर के लिए है मिर्चें, ये तीखी बिल्कुल भी नहीं है। आप इसकी जगह शिमला मिर्च वगैरह भी शामिल कर सकते हैं। मैं विदाउट वेजिटेबल बना रही हूँ, जस्ट चिकन के साथ बना रही हूँ। ठीक है जी। बस इतना ही इसमें जाएगा, प्याज और हरी मिर्च और मिर्च। अब इसको अच्छी तरह से हम मज़ीद फ्राई कर लेंगे। नूडल्स भी देखें जी हमारे अच्छी तरह से बॉयल हो चुके हैं। अब हम इनका पानी ड्रेन करके साइड पे रख लेंगे। ठीक हो गया। ये देखें जी, चिकन हमारा अब अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है और ये टेंडर भी हो गया है। अब इसमें बारी आ जाएगी जी सॉसेस की। सबसे पहले हम इसमें सॉसेस शामिल करेंगे। 2 टेबल स्पून भर के मैंने शामिल किया जी सोया सॉस। और इसके बाद इसमें जाएगा जी विनेगर, वो भी 2 टेबल स्पून भर के। आप इसमें चिली गार्लिक सॉस भी पहले शामिल कर सकते हैं, चिली सॉस भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन मैं अभी जस्ट इसमें सोया सॉस और विनेगर शामिल कर रही हूँ। ठीक है जी। इसको हम हाई फ्लेम पे ही अभी तक बना रहे हैं। सॉसेस को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। अब इसमें हम शामिल करेंगे जी थोड़े ड्राई मसाले। ये चला गया जी 2 टीस्पून पिसा हुआ धनिया। ये टोटली ऑप्शनल है, आप ना डालना चाहे नहीं डाल सकते, नहीं ना डालें। और इसमें तकरीबन 2 टीस्पून भर के जाएगा जी चिली फ्लेक्स का धड़ा मिर्च। ठीक है। अब इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसके बाद इसमें शामिल कर देंगे जी क्यूब्स को। ये 2 चिकन क्यूब्स हमने ली हैं, वो इसमें अच्छी तरह से मेल्ट कर देंगे। नमक हमने अभी तक इसमें शामिल नहीं किया, क्योंकि हमारी सॉसेस में भी नमक है और क्यूब्स में भी नमक है। अगर हमें ज़रूरत लगी तो हम इसमें नमक शामिल करेंगे, नहीं तो इतना ही काफ़ी रहेगा हमारे इस क्वांटिटी के हिसाब से। ये देखें जी, इनको हमने चिकन क्यूब्स को अच्छी तरह से मिक्स कर दिया। और हमने स्पैगेटी में भी नमक बॉईल करते हुए शामिल किया था, इसलिए नमक अभी हमने इस पॉइंट पे आके आप नमक चेक कर सकते हैं। अगर ज़रूरत पड़े तो आप इसमें डाल देंगे। अभी हमारी इसमें क्यूब्स अच्छी तरह से मेल्ट नहीं हुई। ये देखिए जी, मुझे थोड़ा सा कम लगा और मैं जस्ट 1/4 टीस्पून इसमें नमक का शामिल कर रही हूँ। इतना ही काफ़ी रहेगा और हमें डालने की ज़रूरत नहीं है।
ठीक है जी, इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। अब इसमें हमने डालना है जस्ट ड्राई मसालों में जाएगा जी ब्लैक पेपर। ये जी चला गया इसमें हाफ़ टी स्पून काली मिर्च का। ठीक है जी, हाफ़ टी स्पून काली मिर्च का चला गया और इसके बाद हम इसको अच्छी तरह से करेंगे मिक्स। ये सारे हमारे स्पाइसेस जो थे ड्राई स्पाइसेस इसमें चले गए। अब मैंने इसमें शामिल कर दिया 250 ग्राम वाला पैकेट केचप का। आप किसी भी ब्रांड के शामिल कर सकते हैं। ये जी केचप इसमें चला गया और इसका टेस्ट जब आप इसको मिक्स करेंगे इसमें स्पैगेटी, इतना अमेजिंग टेस्ट है कि आप जब इसको बनाएंगे खाएंगे आपके घर वाले बड़े बच्चे सबको इतनी पसंद आएगी कि सब आपकी वाह वाह करेंगे और उंगलियां चाटते रह जाएंगे। इतने मज़े के ये नूडल्स बन के तैयार होते हैं। ठीक है जी, ये जो हमने बॉईल करके नूडल्स रखे हुए थे, स्पैगेटी रखी हुई थी, इसको हमने अच्छी तरह से छान लिया। अब इसमें हमने शामिल कर दिया है। अब इसको हम अच्छी तरह से करेंगे इस सारे अमेज़े के साथ मिक्स। ये आप देख सकते हैं, देखने में इतने मज़े के लग रहे हैं और खाने में तो मैं आपको बता नहीं सकती, बहुत ही टेस्टी लगते हैं। अब अगर आपको इतनी मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें और मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और जो पहले से सब्सक्राइब कर चुके हैं उनकी मैं दिल से शुक्रगुज़ार हूँ और जिन्होंने नहीं किया उनकी भी मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल का आइकन प्रेस लाजमी किया करें ताकि मेरा हर नया आने वाला नोटिफिकेशन आपको मिलता जाए और ऑल पे क्लिक कर दें। ठीक है जी, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, अपने घर वालों के साथ। ये देखें जी हमारी स्पैगेटी तैयार है, इसका फाइनल लुक। अब इसको बनाएं, खाएं, इंजॉय करें घर वालों के साथ, दोस्तों के साथ, अपने फैमिली अपने रिश्तेदारों के साथ सबको खिलाएं, मेहमानों को खिलाएं, ख़ुद खाएं, इंजॉय करें और मुझे रखें दुआ में याद, अपना रखें बहुत सा ख्याल और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और मुझे प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी। ये जूसी सी, स्पाइसी सी, चटपटी सी, मज़ेदार किस्म की स्पैगेटी, चिकन स्पैगेटी, इसको ज़रूर बनाएं। आप इसका टेस्ट भूल नहीं